होंगे और यहाँ आने वाला है मच अवेटेड Q&A विद क्रेजी फैम, जिसका सबको वेट हो रही थी, तो वो आज करेंगे। आज आपके क्वेश्चंस देंगे और उसका आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 3 अमीगोस का मिस्ट्री मैन क्या करते हैं। सबसे पहला 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला आंसर करते हैं, मिस्ट्री मैन करते हैं हमारा रॉ रबर एंड केमिकल्स का बिजनेस है और उसकी प्रोप्राइटरशिप है, उसकी हम वो करते हैं सप्लाई। ठीक है, आपने YouTube चैनल कैसे स्टार्ट किया? ये बहुत लंबी स्टोरी नहीं है, ये कोविड के टाइम पे हमने और 3-4 क्वेश्चन है ऐसे, तो ये एक में हाँ, जवाब तो एक ही में आंसर आ गया कि हमने YouTube, जब हम कोविड के टाइम पे ये ब्लॉग्स देखते थे, मैं पहला ब्लॉग मैंने सना ने मुझे दिखाया था, संभावना सेठ नाम का, वो ब्लॉग देखा। उसके बाद मुझे समझ आया कि ब्लॉग्स कुछ होते हैं, फिर वो देखा, फिर मुक्ति भी देखती थी, फिर उसने कहा यार करते हैं। फिर कुणाल से मैंने ऐसी बात की, लेकिन उससे पहले से भी हमारी बात चल रही थी। और पर कुणाल से जब मैंने बात की यार करने का दिल है, तो इसने कहा हाँ चाची चलो शुरू करते हैं। और तो फिर इसका मन था, फिर बच्चे पहले हेजिटेंट थे, मैं बता दूं दोनों पहले से। फर्स्ट ब्लॉग अगर मैं वो दिखाऊं जो हमने शूट किया है पर डाला नहीं, वो करप्ट हो गया था पूरा ब्लॉग, हमने अपलोड तक करा था, वो करप्ट हो और गया था ये पूरा। कॉन्शियस हो गए थे, ये नहीं चाहते थे कि स्क्रीन नहीं आना चाहते थे, कहते थे अपने आप करो जो भी है। उसके बाद इसका आंसर उसमें भी दिया था, लिविंग इन बाथरूम फॉर 24 आवर्स। हाँ, वो भी ब्लॉग देख सकते हो, वो आई बटन में आ चुका होगा ये आंसर। आई होप कि मैंने आपको कर दिया होगा। और इंस्टाग्राम आईडी है हमारी क्रेजी फैम, ढूंढिए इंस्टाग्राम पे, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल। अब ये हो गया आंसर नंबर 1। अब है आर के एडिट्स का, व्हाट मोटिवेटेड यू टू बी अ ब्लॉगर एंड हाउ मच यू गेट मोटिवेटेड बाय द कमेंट्स ऑफ मी और मेनी व्यूअर्स। तो ये तो बता ही दिया कि कैसे ब्लॉगर बने। रीजन ये था कि लगा कि फैमिली यार बहुत अपना जो हम करते हैं वो दिखाएं सबको, अपनी फैमिली बड़ी हो। हैपनिंग ही रहता था हमेशा से, मतलब कभी लड़ाई चल रही, कभी घूमने जा रहे, कुछ तो ये हमारा शूट हो रहा है। और ये कंटेंट जो था ना, ये इसलिए नहीं है कि हम ब्लॉगिंग कर रहे थे, हाँ। कंटेंट हमारी फैमिली में शुरू से ब्लॉगिंग के पहले से भी ये चीजें होती थी, तो हमें लगा यार शेयर करनी चाहिए, तो ये इसलिए हम लोगों ने शुरू भी किया। फेम तो रीजन है कि फेम और के लिए कर रहे हैं। हाँ, जैसे अब फेम के लिए। हाँ, तो अभी मैं बताऊंगी उसका आगे रीजन भी। और कमेंट से हमें क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हम कनेक्टेड फील करते हैं, हमें लगता है सारे हमें प्यार दे रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, तो हमें और ज्यादा हम एनर्जी के साथ आगे ब्लॉग और उससे मोटिवेटेड रहते हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा एक इंसान मोटिवेटेड रहता है। मैं तो रहती हूँ ऑब्सेस्ड विद कमेंट्स। और अब अगर आप इतनी बड़ी चिट्ठी लोगे तो खुश हो जाएंगे। आई विल बी मोर देन हैप्पी। और मैं उसका आंसर्स मैं पर्सनली देती हूँ, और कोई और किसी और को नहीं देती। हो गया आगे एडिट्स, ठीक है बेटा। अब आ गया रिया रावत जी का। उन्होंने क्वेश्चन बहुत सारे दिए थे, आगे भी होगा। उन्होंने लिखा आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो तो आप जॉब क्यों नहीं करते? मैं जॉब इसलिए नहीं करती क्योंकि मिस्ट्री मैन को पसंद नहीं है। जब हम कोर्टशिप पीरियड में थे तभी उन्होंने बोल दिया था कि जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई है आप अपने बच्चों को और घर को देखने में लगाओगे, उनको जॉब पसंद ही नहीं है। और बिजनेस क्लास फैमिलीज ऐसी होती हैं, जॉब नहीं करवाती, पढ़ाई लिखाई है बट वो बच्चों को देखने के लिए। लेकिन क्वेश्चन था मिस्ट्री मैन का ऑक्यूपेशन, बता दिया इसका मैंने आंसर। आपको क्यों लगा कि आपको यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए? उसका आंसर भी मिल चुका होगा। हैपनिंग होती थी इसलिए, हमारी लाइफ ऑलरेडी ऐसी थी। एक है अभी तक की यूट्यूब जर्नी को देखते हुए आपको क्या लगता है कि जितना अपना चैनल बनाते टाइम सोचा था उतना प्यार आपको लोगों से मिल रहा है? उससे कुछ किसी को ज्यादा हमें इतनी लगा जल्दी नहीं सोचा था। मोर देन एक्सपेक्टेड। हमें बच्चों से पूछ लो, उन लोगों को तो ये था कि शुरू में होके शायद बंद हो जाएंगे, वो ट्राई कर रहे हैं कितना करेंगे। सबको यही लगता था, हमको भी लगता था कि एक पॉइंट पे आके हम छोड़ देंगे, कोई कर देंगे। अब बढ़ ही नहीं रहा, कुछ आ ही नहीं रहा। और ऐसा सोचने की टचवुड इतना अच्छा आप सारे इतना वो कर रहे हो, और इतना प्यार मिला है हमें कि हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा हमें मिला। थैंक यू। और YouTube के साथ साथ मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशन, घर, बच्चे, सबको कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि कभी कभी होता है कि कभी इमोशनल होते हैं, हर टाइम ब्लॉगिंग का मन नहीं करता, बट ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं हुआ। मैं कभी ऐसी रही नहीं कि कभी मेरा मूड खराब है तो हाँ थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद मैं बताओ मैं हैप्पी गो लकी जैसी दिखती हूँ वैसे ही हूँ। ऐसा कहीं नहीं है कि मेरा मूड खराब होगा तो बच्चों पे उतरता है शायद। अगला है जगत चाची बनके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो मुझे कितनी बार होता है, सना भी मुझे चाची बोल देती है। एक बार होता है इसके फ्रेंड से बोला जा सना तेरी चाची जा रही है, ऐसा हो चुका है। तो ऐसा सिनेरियो हमें अच्छा लगता है, मतलब वो भी ठीक लगता है, जगत चाची बनके बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला है हमारा रिया रावत जी ने और क्वेश्चन भी पूछे थे। आपकी और मिस्ट्री मैन की फर्स्ट मीट, ये मैं अभी नहीं शेयर करूंगी, ये आएगा हमारी लव स्टोरी के, पर उसके लिए 10K सब्सक्राइबर्स चाहिए। लव स्टोरी हमारी बहुत हैपनिंग थी, हैपनिंग और इतने उसमें इवेंट्स थे, अप्स एंड डाउन्स थे, अप्स
डाउन इतने सारे हमें सुन के इतना बोला। उसका तो 1-1.5 घंटे की वीडियो उसकी वीडियो बनेगी, मिस्ट्री मैन को बैठाऊंगी, हो सकता है तब तक वो रिवील भी करते हैं अपना फेस, कुछ पता नहीं है। तो और ये जो मम्मी स्टोरी देखनी है तो फटाफट आप 10K सब्सक्राइबर्स 10K पे करूंगी, सोचा हुआ है मैंने। यार रावत जी, यू हैव टू वेट फॉर 10K अब 10K पे इस चीज के सारे सवाल। क्या अब ये क्वेश्चन आता है बच्चों के लिए, क्या आपने कभी बच्चों की पिटाई की है? क्योंकि जितने प्यार से आप बोलते हो मुझे नहीं लगता उनको डांट भी पड़ती होगी, दोनों आंसर करने देखो की। सिंपल सी बात है, बोलेंगी इसमें। पिटाई नहीं किया था, लेकिन हाँ डांट पड़ती है जब गलती होती है। और कभी कभी जैसे अभी चाची ने बोला कि मूड खराब होता है तो चाची हम तो डाल देते कभी कभार, हमेशा नहीं। और पिटाई आज तक नहीं हुई। सना हाँ मेरी भी आज तक पिटाई तो नहीं हुई, जैसे ऐसे कभी कभी ऐसे कर दिया, वो तो मजाक में जो चलता रहता है वो है। उसके अलावा डांट तो देखो हर बच्चे को पड़ती है, उसमें तो कोई चीज ही नहीं है। गलती करोगे डांट भी पड़ेगी। जैसे मजाक में ऐसे कर अच्छा भाई इसमें बहुत स्वीट हूँ, मैं कभी बच्चों को कहती नहीं और बच्चे सुनते भी नहीं है। अच्छा सना और शौर्य के फ्यूचर गोल्स बताइए जी, जल्दी बताओ। मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, मेरा अभी फिलहाल तो यही है। मेरे को नेवी। आप भी बता दो, जल्दी बताओ। मेरे को बनना है एक इसको अच्छा पति बनना है, अच्छा पति बनना है, अच्छा इंसान बनना है। इधर एक और जाने को चलो जी अगला है हनी बी का। इस मिस्ट्री मैन है डिटेक्टिव, भी आपको क्यों लगा हनी बी जी? डिटेक्टिव तो नहीं है, बट हाँ उनकी सोच वहां से शुरू होती है जहाँ हमारी खत्म होती है। अरे और तनिष्क एंड शौर्य ओन सिबलिंग्स, बिल्कुल तनिष्क और शौर्य जो है ओन सिबलिंग्स है बिल्कुल, पर तीनों को ही ओन समझिए, तीनों रियल सिबलिंग से भी ज्यादा क्लोज है। और ये मेरे जेठ जी के बच्चे हैं तनिष्क और शौर्य, बट कभी आपको लगा नहीं होगा मेरे लिए तीनों बच्चे बराबर हैं। शौर्य जेठ है ना? नहीं शौर्य मेरे जेठ जी का बेटा है, बट कभी आपको लगा नहीं होगा मेरा ये सबसे फेवरेट बच्चा मेरा ये सेठ जी, मतलब ये भी है वो भी कोई बात नहीं होता है। अच्छा सीएसके और आरसीबी एनी टाइम सीएसके। मैं बोलूंगा मैं भी सीएसके। चलो सना सीएसके। Does Sana take singing classes or she practices on her? मतलब वही गंधर्व महाविद्यालय से She is learning singing from last 4 years ना? 4 साल से 4 to 5 years। हाँ 4 से 5 साल हो गए उसको सिंगिंग क्लासेस लेते हुए, तभी बहुत अच्छा गा लेती है। तो तभी हम उसको बहुत मोटिवेट करें कि गाओ। वो थोड़ा कम। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब हनी बी के ही वो हैं क्वेश्चंस। इफ मिस्ट्री मैन इज नॉट अ डिटेक्टिव व्हाट इज हिज ऑक्यूपेशन? वो बता चुके हैं, वो मैं आंसर कर चुकी हूँ। हाउ आर कुणाल एंड यू ऑल रिलेटेड? ये बताती हूँ, ये मेरी शौर्य की मम्मा जेठानी जी का भैया का बेटा है। कभी आपको लगा नहीं होगा कि मेरे प्रेम भैया जो है वो मेरी जेठानी जी के भैया है, और शुरू से मैं उनके इतनी क्लोज थी जितनी मेरी जेठानी जी थी। मेरे को अपने भाइयों जैसा, अपनी मतलब बहन की तरह मुझे प्यार करते हैं। तो ये उनका बेटा, ये अभी नहीं है, हमारा शुरू से ऐसी बॉन्डिंग थी शुरू से। ये मेरी मामी मामा। हाँ इसके तो सना भी मामी मामा हाँ, के साथ हाँ, जगत, वो भी जगत मामी जगत मामा, मामी कोई फर्क नहीं है, तो ठीक है ना। अच्छा और क्या है इनका क्वेश्चन और था, फेवरेट इंटरनेशनल यूट्यूबर। इंटरनेशनल सब यूट्यूबर अपना बताओ, बताती हूँ। सना बताएगी। मेरी है आपका नहीं है तो नहीं है, कोई नहीं। मेरी है लेक्सी रिवेरा या पूरा एमफोर्ड भी कह Sorry। सकते हो। हाय हाय, मेरा मिस्टर बीस्ट। मेरा भी- फेज रख। मेरा मिस्टर बीस्ट, वो भी मुझे शौर्य ने दिखाया था, अदरवाइज मेरे जो ये हमारे जो मेरा फेज रख और मिस्टर बीस्ट दोनों है। हाँ मेरा भी मिस्टर बीस्ट मिस्टर बीस्ट सबका मतलब कॉमन मिस्टर हाँ बीस्ट मिस्टर है। बीस्ट। और मेरे को अच्छा। फॉर्मूला अच्छा लगता है। चलो चलो। नॉट अ क्वेश्चन बट जस्ट टू सेटिस्फाई माय सोल, ये हनी जी का क्वेश्चन है, विल आरसीबी विन द आईपीएल दिस ईयर? आई डोंट थिंक सो। No. You never know. Never. No, never. Yes. You know. You never know. It's never. हाउ मेनी Yes. सिबलिंग्स डज मिस्ट्री मैन हैव? बताइए। Oh. 3 कितने हैं? नहीं नहीं, 2 Three. वो Math सारे stories two. नहीं वो सारे मिलके 3 है, जैसे बुआ, बड़े पापा, मेरे और जेठ पापा। जी, मेरे जेठ जी मिस्ट्री मैन, मेरे जेठ जी, फिर मेरी बुआ, वो भी जगत बुआ है जो है। जगत जगत बुआ, बुआ। बुआ, और साथ में फिर पापा। मिस्ट्री मैन सबसे Yes. छोटे। ठीक है, हो गया, आंसर्स हो गए इसके भी। अब अगला क्वेश्चन है, जस्ट अन्वेषा से आया है, और हमें Q&A के लिए मोटिवेटेड करने वाली अन्वेषा जी ही हैं, जिन्होंने बोला कि Q&A कीजिए। वो देखती थी ब्लॉग, उन्होंने कहा वी फील मोर कनेक्टेड टू यू, कि अगर आप Q&A करेंगे तो हमें लगेगा कि आपसे और ज्यादा कनेक्शन हो रहा है। हाउ डिड यू एंड मिस्ट्री मैन मीट? तो इसका वो तो आंसर लव 10K स्टोरी पे। हमारी लव स्टोरी के लिए 10K कराइए, हमारा शेयर कीजिए चैनल, और अपने फैमिली फैला रिलेटिव्स दो। भी कराइए, फैला दो, फैला दो, 10K आ कराओ। जाओ। और आप, मैं बता रही हूँ लव स्टोरी हमारी ना, उसके ऊपर मूवी बने ना, क्योंकि मैं सरदारनी हूँ, तो सोचो क्या हुआ होगा घर में धमाल। अन्वेषा शर्मा जी का अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड यू एंड मिस्ट्री मैन मीट एंड हाउ डिड यू मिक्स अप इन द फैमिली सो वेल? 10K. लव Thank you. योर बॉन्ड विद दादी,
वीडियोस आर रियली लव वाचिंग इट, उनका था। तो अब ये सब चीजें 10K कैसे मेरा 10K पे आएगा। शेयर कर दो, 10K करा दो फटाफट, फिर आपको सारी लव एक और है अनिशा जी का, दादी के लिए है, दादी को भी बुलाते हैं, फिर पूछेंगे कि दादी अभी पाठ कर रही है, ये भी पूछेंगे। चलो लास्ट में पूछते हैं। तृप्ति राज जी का है, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज कुणाल भैया's ऑक्यूपेशन? कुणाल भैया ऑक्यूपेशन इज दिस। अभी वो मैं पढ़ रहा पढ़ाई है, कर रहा हूँ और ये कर रहा है। पढ़ाई इन द सेंस ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक Open डिजाइनिंग your- कोर्स कर रहा हूँ और ओपन डिस्टेंस लर्निंग से कॉलेज कर रहा हूँ, वो भी खत्म होने वाला है। और सारी एडिटिंग हमारी यही देखता है, और अभी हम फुल टाइम यूट्यूब पर ये भी हैं हम लोग, और वो हम इसको एज अ प्रोफेशन ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, अगला है तृप्ति राज जी का है, व्हाट हैपेंड टू शौर्य's मदर? उनका एक मिस हैपनिंग हो गई थी। ये भी बहुत क्वेश्चन है, एक ही बारी में आ जाएगा। 2016 में शौर्य वाज इन 3rd क्लास, दोनों बच्चे 3rd क्लास में थे, कोई मिस हैपनिंग हो गई थी, इंसिडेंट हुआ था, डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से उनका एनेस्थीसिया में कुछ दिक्कत हुई थी, तो वो हमें छोड़ के चली गई थी, और बहुत यंग एज में गई थी, बट बहुत टफ टाइम था, बट उस चीज़ से हम ओवरकम कर चुके हैं। अब याद करते हैं उनको, उनका सब कुछ करते हैं, बट वही बात है कि हमारा इतना फैमिली में बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, प्यार इतना अच्छा था कि हम उस चीज़ से ओवरकम कर पाए। आई होप कि मैंने आपके आंसर को अच्छे से किया होगा। क्वेश्चन को अच्छे से अंकिता पांडे जी, आप लोग पंजाबी हैं? बिल्कुल जी, हार्डकोर पंजाबी हैं ये लोग। यहाँ से ये लोग हैं पिशोरी होते हैं ना, पिशोर से हैं ये लोग, और हम हैं पंडित। ये पंडित है, ये भी एक है हमारे घर मिली जुली। मैं सरदारनी, और भाभी जो मेरी जेठानी जी थी वो पंडितों की बेटी थी, उनकी भी लव मैरिज थी, तो बहुत। अब टेक्निकल दिया जी का क्वेश्चन है, लव मैरिज या अरेंज? टेक्निकल दिया जी का है, लव मैरिज अरेंज? बिल्कुल लव जी, हमारे घर में अरेंज का रिवाज ही नहीं है। हु इज रियल मॉम एंड डैड ऑफ तनिष्क भैया एंड शौर्या भैया? तो काफी आए होंगे व्लॉग्स में, कभी आपने नोटिस किया? अदरवाइज वो शायद और पार्टी में जो उनके ऊपर ऐसे कैमरा चला जाए वो माइंड नहीं करते, बट वो उनके ऊपर कैमरा लेके हम कहेंगे आप बोलो कुछ तो जवाब भी नहीं देंगे, बट मिस्ट्री मैम तो कैमरा ही नहीं आने देते। आजकल तो उन्होंने बोल दिया मेरे पीछे से पीठ भी लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। और अभी वो कंफर्टेबल नहीं है दोनों भाई, तो ठीक है नहीं लेते, प्राइवेसी को उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जब आना चाहेंगे तो उसके लिए भी 10K के, वो नहीं 1 मिलियन पे बोल रहे हैं। मिस्ट्री मैन तो कह रहे कि मैं बिल्कुल स्पेशल हो गई। एक क्वेश्चन आ गया, मिस्ट्री मैन का फेस रिवील कब होगा बताओ बच्चों? 1 मिलियन करा दो जल्दी से जल्दी करा। मुझे लग रहा है कि उनको यही लग रहा है कि कब होगा और कब, जल्दी करा दीजिए, उनको फेस रिवील करना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है। अब टेक्निकल दिया जी का दूसरा क्वेश्चन है, तनिष्क भैया आपको रियल बेटा है? भैया मेरा रियल बेटे से भी ज्यादा है। मेरा रियल बेटा होता तो शायद मैं इतना प्यार नहीं करती जितना मैं अब उसको करती हूँ। मेरे ये तीनों बच्चे रियल मेरे हैं, ये बार पूछ के मुझे भी शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। तीनों बच्चे मेरे हैं, 4 बच्चे। अब तो इनफैक्ट ये भी इतना ज्यादा रहता है कि ये भी मेरे बच्चे या आप उनकी चाची हो तो आप पता ही चल गया, चाची हूँ बट रियल बच्चे से ज्यादा है मेरे को ये सारे बच्चे। अच्छा, आलिया कपूर की बात आ गई, बी क्रिएटिव विद आलिया कपूर। आप कौन सी ऐप से एडिट करते हो कुणाल के लिए? Adobe Premiere Pro, कुछ भी Adobe, ये बता नहीं Adobe Premiere Pro, और रील्स के लिए VN या फिर वो भी Premiere Pro पे। आगे एडिट सी का क्वेश्चन है, चाची शौर्य इज योर सन? नहीं बता दिया, मेरे सन से आगे बढ़ के है बेटा, है मैं उसकी चाची हूँ। और नॉट सो वेयर हिज पेरेंट, इसका भी मैं आंसर आपको कर चुकी हूँ। भैया तो आ चुके हैं ब्लॉग में, और भाभी का मैंने आपको बताया। अब ढूंढ लो आप कहाँ पे आए थे इसके बाद। निहारिका आर्या जी का, इनके तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। टेल अस अबाउट कुणाल आल्सो। कुणाल वही मेरी जेठानी के भाई का बेटा है, रियल ब्रदर का, और मैं भी राखी टीका उन्हीं को करती हूँ। आगे क्वेश्चंस और आएंगे, तो ये उनका बेटा है। कुणाल अपने बारे में बता दो कि क्या कर रहा है सब। मैं कुणाल हूँ, मेरा नाम कुणाल शर्मा है, मैं पढ़ रहा हूँ, साथ में हम YouTube कर रहे हैं। 21 इयर्स का है, 21 इयर्स का हूँ, एलिजिबल बैचलर है, अभी पार्टी की उम्र है। अच्छा, निहारिका आर्या जी का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, सना का नेम सबीना किसने रखा था? मैं बताओ। देखो, मेरा नाम रखा था मम्मा पापा ने, क्योंकि पापा का नाम है सचिन, मम्मा का नाम है रुबीना और फिर पापा और मम्मा के नाम को मिला के सचिन का ऐसे और मम्मा का रुबीना का बीना मिला के सबीना बनता है, तो इसलिए मेरा नाम सबीना रखा। पहले मेरा नाम होने वाला था सना, बट वो बहुत कॉमन था। जैसे रोबोट मूवी आई थी, इन्होंने वो देखी, उन्होंने कहा ये मैं प्रेग्नेंट थी, उन्होंने सोचा था, और हमने, आप ये मानेंगे जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, ये हो चुका था क्योंकि ये 4 महीने बड़ा है सना से, ये हो चुका था, तो घर में हमें ऐसा हो गया था कि लड़की अब होनी चाहिए, लड़की जिंदाबाद। हमने लड़की का ही नाम सोचा कि सना रखेंगे, कि स इनका नाम मेरा
वो हम रोबोट मूवी देखने गए, मैं 8 मंथ थी प्रेग्नेंट, मुझे याद है। उसमें सना नाम था ये ऐश्वर्या, और उसके बाद इन लोगों ने एक शॉप भी देख ली, भी एक सना नाम का मिल गया, तो मैंने कहा नहीं यार ये बहुत कॉमन है हमें, तो फिर हमने उसको सबीना कर दिया कि और फिर उन्होंने सोचा हुआ था कि सना रखना है पहले, तो वो मेरा निकनेम रख दिया। देवांशा ढींगरा का क्वेश्चन, चलो इस तनिष्क रियल ब्रदर, और सबके यही क्वेश्चन थे, ये दोनों रियल ब्रदर्स हैं, बट आपको तीनों को रियली मानिए प्लीज, ये बार-बार क्वेश्चन आता है ना, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, तो ये मुझे भी नहीं अच्छा लगता। चलो कोई बात, ये तो रोती भी है इनफैक्ट। अच्छा दिस इज फॉर वीना आंटी, व्हाट इज दैट? देवांशा बेटा मुझे चाची बोलो बेटर लगेगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड कुणाल फादर? मिल गया होगा मेरे जेठानी के भैया, बट मेरे भैया भी हैं क्योंकि मैं राखी टीका ठीक है। चलो अब कोमल सेठी जी का क्वेश्चन है, हाउ यू मेट योर हस्बैंड? बिल्कुल 10K करवाइए, इसका हमारी लव स्टोरी के व्लॉग में आएगा। एंड यू हैव ओनली 1 चाइल्ड, है ना, एक बच्चा उन्होंने कहा, दूसरा आपने इंटेंशनली नहीं किया या फिर हेल्थ इश्यूज से किया? चुप रहो, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं थे, कोई हेल्थ, जब सना हुई ना तो इससे पक गई थी ना यार, तो सोच भी नहीं सकते। मत यार, मुझे आंसर करने दो। सना जब हुई तो मेरा पूरा फोकस इसी के ऊपर था, इसके साथ मैं बहुत क्लासेस इसको करवाती थी, इसके साथ जाती थी, बट उसके बाद घर में मिसहैपनिंग ऐसी हो गई भाभी के बाद, वो मुझे तीनों बच्चों की टेक केयर करना था, तो फिर तो सोचा ही नहीं आगे, तो हेल्थ इश्यूज की बात नहीं थी, वो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, और शुरू में इसकी वजह से कि बिल्कुल ठीक। अब ये है नो फैप 787 का है, आई एम वेरी कंफ्यूज, हु इज योर रियल सन? Oh my God, ये देखिए क्या आंसर, चलो आगे चलो, तीनों ही मेरे आगे चलो, आगे चलो। आप तो डॉटर हो ना बेटा। अब एक और क्वेश्चन आया है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड से, आप कहाँ रहते हैं? हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली ओपी। यस। अंकिता पांडे जी का क्वेश्चन है, आपके कितने बच्चे हैं और शौर्य और कुणाल की मम्मा कहाँ हैं? शौर्य बता दिया आपको, बता चुके सारे, ये देख चुके हैं। आपके कितने बच्चे हैं बता दिया, मेरी हाँ, और ये जो है इसके मम्मा कहाँ है? इसकी मम्मा बिल्कुल यहाँ तो हमारे घर के साथ ही दूसरे ब्लॉक में रहते हैं। सुरेश ढींगरा जी का, सना दीदी, कुणाल भैया, चाची, शौर्य भैया फेवरेट यूट्यूबर बताइए। बता दिया। अच्छा नहीं, मेरा एल्विश यादव इंडियन ना, ठीक है, तो इंडियन में एक ही बताना है, हर्ष बेनीवाल। मेरा एल्विश यादव। सना? मेरा सबका जहान। मेरी आशिता राय। चलो। और हु इज मिस्ट्री मैन? मेरे हस्बैंड है, सना के पापा हैं, वही पूछा उन्होंने, इज ही सना दीदीज डैड? बिल्कुल जी, सना के पापा हैं, उनके पापा। तनु शर्मा जी का क्वेश्चन, चाची शेयर योर लव स्टोरी बेटा, 10K का। अगला क्वेश्चन है गर्व ढींगरा, my question is गर्व ढींगरा, my question is what is the reason behind the sweetness and innocence of शौर्य? यही बता सकते हैं। शौर्य बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। वो तो मैं बचपन में पैदा हो गया था और मेरी मम्मी फीमेल थी और पापा मेल थे, इसलिए ये क्यूट और इनोसेंट है, वरना नहीं होता। ये देख लो, बाकी मैं ठीक ही हूँ। अच्छा अगला है शैली 7756 का हाउस टूर, बिल्कुल आएगा, हाउस टूर आएगा दिवाली के टाइम पे, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सोचा हुआ है वो भी। ऐसे कुछ और आप मेरे को क्यूट मत बोला करो, मेरे को हैंडसम बोला, हैंडसम बोला, और इससे शर्म आ रही है। अगला क्वेश्चन है रमेशा शर्मा जी का, माय क्वेश्चन इज फॉर दादी, दादी को भी बुलाते हैं। द ब्राउन ब्लश का है, व्हाई शौर्य कॉल्स यू दादी? वो चाची सॉरी यार, ये वो दिख गया होगा, दिख गया होगा। ठीक है, चाची, और चाची को बुलाता है क्योंकि मैं उसकी चाची है। वो बता चुके हैं। हाँ, तो और कुणाल के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसको, किसी को, कि आप आपके साथ पूरा दिन रहता था? मैं तो रहता ही इधर था पहले, तो पहले भी यही रहता था, अब तो यूट्यूब ही कर रहा है, और अगर जॉब करता तो भी तो जाता है ना, ये हमारा फुल टाइम काम है हमारा, हमें सारा दिन हमारा शेड्यूल फिक्स होता है कि हमें ये करना है, और अपने काम भी वो सारे करता है, और 15 मिनट से आपको थोड़ी पता चलता है कितना, जब हम शूट कर रहे होते तो वो उस टाइम यहाँ होता है, और उसके मम्मी पापा कूल है कि कोई दूसरे घर में ही तो क्या इशू होगा। हाँ, मैंने तो इसको कहा था कि यहीं रह लो, अपना सारा सामान ले आओ, कभी कभी मिलने जाओ घर से। अच्छा, व्लॉगिंग विद आलिया का है, डज सना प्ले एन इंस्ट्रूमेंट आल्सो? बताओ भाई। यस आई डू, मेरे को मतलब थोड़ा बहुत आता है हारमोनियम बजाना। तो कभी दिखाएंगे आपको अगर ये बजाएगी तो। और निहारिका आर्या जी के क्वेश्चंस इंस्टा पे बहुत सारे आए हैं, इनके आंसर्स करने की कोशिश करती हूँ। डेली रूटीन शेयर कीजिए। डेली रूटीन मेरा वो ब्लॉग बना देंगे उसमें, अगले ब्लॉग में आपको डेली रूटीन। सुबह मैं 11 बजे उठती हूँ, 11 बजे उठती हूँ, बच्चों को छोड़ने के बाद सो जाती हूँ, 11 बजे उठती हूँ। हाँ, तो 11 बजे उठती हूँ, उसके बाद सारा घर का काम करके रात को 11 बजे 11 to 11 मेरी हाउस जॉब है, बिल्कुल ड्यूटी होती है, उठती 11 बजे हूँ। मेरे ख्याल यही पूछना चाह रही थी वो।
और अपनी फैमिली से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड पूछना चाह रहे थे, ये भी मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप लोगों को लगता होगा। मेरी मम्मा की डेथ मेरी शादी से पहले हो चुकी थी, उनको भी शुगर थी और उनका ब्रेन में क्लॉट्स बन गए थे, काफ़ी परेशान होकर उनकी डेथ हुई थी। मेरी शादी से काफ़ी पहले हुई थी। और जब सना 6 महीने की थी तो मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी 6 मंथ्स में, उनका हार्ट फेल से डेथ हो गई थी। और हम दोनों सिस्टर्स हैं। बड़ी सिस्टर मेरी नहीं रहती, इंडिया में नहीं है, बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, तो उनसे भी मिलना कम होता है। यहाँ पे मेरी है, पूरे इन-लॉज की फैमिली मेरी फैमिली है, क्योंकि यहीं से मुझे इतना प्यार मिला कि मुझे कोई कभी फील नहीं होता कि मेरे मम्मी पापा नहीं, साइड की पूरी फैमिली सब बाहर है, सब बाहर है। अभी कभी डिस्कस करूंगी तो, क्योंकि वैसे तो बहुत, पापा मेरे अकेले थे, 6 बुआ थी मेरी, बट सारे बाहर हैं और कुछ एक नहीं भी रहे। और मैं अपने इन-लॉज में इतनी खुश हूँ कि मुझे कभी सोचने का मौका नहीं मिला कि मेरी रियल सिस्टर, मेरा भाई नहीं है, मेरे भाई की कमी कुणाल भैया पूरी करते, कुणाल भैया पूरी करते हैं। और मेरी सिस्टर बाहर है तो मेरी उसकी कमी मेरी फ्रेंड पूरी करती है, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड। चाची भी पहले न्यूयॉर्क जाने वाली, ठीक है। अच्छा, आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? 17 इयर्स हो चुके हैं। मैं मिली मिस्टर मैन से 2000 में थी, शादी 2005 में हुई, तो अब 17 साल हो गए। ठीक है। और लीना आपकी क्या लगती है? लीना क्या लगती है, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन है। लीना मेरी जेठानी जी की सिस्टर है, उषा दीदी उनकी बेटी, मेरी जेठानी की भांजी है, तो मेरी भी भांजी है, क्योंकि शुरू से ही हम लोग काफी, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो मैं भी उतनी क्लोज हूँ जितनी भाभी थी। तो अब वही बात है कि मैं उसकी मासी हूँ, तो बोलती चाची है वो, मैं जगह चाची हूँ। हाँ। और कुणाल की फैमिली से आपका रिलेशन बता दिया मैंने, और कुणाल क्या करता है वो बता दिया सारा। ठीक है, सारे क्वेश्चन से अब बुलाया जाता है दादी को। क्रेजी फैम इधर आ चुकी है दादी अब क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। क्वेश्चन है मम्मी आपके लिए, अन्वेषा शर्मा जी ने पूछा है कि मुझे डिस्क्राइब करो कुछ अपने शब्दों में, मेरे को डिस्क्राइब करो। अच्छा, मतलब मुझे मेरे बारे में बताओ, कुछ अपने बारे में, अपने शब्दों क्या में। 2 शब्दों में? चुप रह, बताओ। हमारी बहू बहुत अच्छी है और सारा घर का काम करती है, सबको सुख देती है, सब ख्याल रखती है, बड़े बुजुर्गों का भी, और मान देती है, इज्जत देती है, सब कुछ करती है हमारी। उनको क्वेश्चन, मम्मी बताओ क्वेश्चन, अभी पता चला ना आपको? कोई ऐसा नहीं है, कोई याद करा के मुझे लगा था मम्मी कुछ नहीं, हमारी बहू थोड़ी कॉन्शियस हो जाती कैमरे में, पर मुझे लगा नहीं था वो इतना जवाब दे पाएंगी ना। क्वेश्चन भी अन्वेषा शर्मा जी का ही है। मम्मी पहली बार जब आपने मुझे देखा, जब देखने आए, तो आपका इंप्रेशन क्या था मुझे देख के? मतलब कैसी लगी थी? ये मेरे को अच्छी लगी थी। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। चलो बताओ। हाँ, क्या लगा था? मतलब मैं चाय का वो ट्रे लेके आई तो क्या लगा था? बताओ आपको अपनी बहू में क्या क्वालिटीज दिखी? मतलब क्या लगा एकदम देखा आपने में? मेरे को देखा कि जब सामने बैठी हुई थी मैं अंदर गई तो सामने बैठी हुई थी और अच्छी लग रही थी। उसके बाद चाय पानी लेने गई, सब कुछ इंतजाम करा हुआ था, अच्छे से करा हुआ था। मेरे बारे में बताओ। मेरे बारे में वो प्रेफरेंस का बता रही है। इंतजाम तो तूने रखा था, मम्मी जब नहीं थी तो तूने ही कराया ना सब कुछ। अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। इन शॉर्ट इनको मैं अच्छी लगी, और इनको नौकरी वाली बहू चाहिए थी, बस वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, पर कोई बात नहीं। बाकी वो तो मैं चाहती थी मेरी बेटी करे या बहू करे, कोई भी करे, किसी ने भी नहीं करी। ना बेटी ने करी ना बहू ने करी, कोई बात नहीं, होती है, कई इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। बहुत मजा आया क्वेश्चन एक और आंसर करके आपके साथ। और भी क्वेश्चन होंगे तो अभी 10K पे दूसरा भी कर सकते हैं ना। तो चलिए बने रहिए इस ब्लॉग को, आपने पूरा ही देखा होगा। 10K पे देखो, आपके लिए 2 वीडियोस है, लव स्टोरी और ये। चलो तो चलो इसी के साथ एंडिंग कर दो सना। See you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Peace.